हमने लगभग मैट्रिक्स का आधे से ज़्यादा टॉपिक कवर कर लिया है। चलो एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं ताकि हम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो हमारा पहला कहता है क्वेश्चन, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ओके, पहला क्वेश्चन है कि ऑर्डर हमें देखना है। तो ऑर्डर का मतलब है कि इसके पास कितनी रो, यानी कि इसके पास कितनी रो हैं, क्रॉस कितनी इसके पास कॉलम है। मतलब अगर इसके पास तीन, यहाँ देखो यहाँ पे कितने के पास 3 रो हैं, और अगर मैं बात करूँ तो इसके पास कितने कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम इसके पास। देखो पहले कॉलम में 2 वाला हो गया, दूसरे में 5, 19, 17। तो ओवरऑल देखूँ इसके पास 3 कॉलम, सॉरी 3 रो और 4 कॉलम है। तो क्या कहूँगा कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस m, यानी कि 3 क्रॉस 4 का। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑर्डर इसका हो जाएगा, क्योंकि m क्रॉस n होता है, यानी कि m क्या होता है यहाँ पर, m यहाँ पर रो होता है और n यहाँ पर होता है कॉलम। तो ओवरऑल देखो तो यहाँ पे 3 रो थी और 4 कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। सेकेंड मेरे पास है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं। देखो अगर मैं कहूँ 3 रो हैं इसके पास और ओवरऑल 4 कॉलम हैं, तो जितने इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उतने इसके नंबर होंगे। मतलब एक नंबर मतलब पहला इंटरसेक्शन, दूसरा नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे होंगे। तो ओवरऑल क्या हो तो कभी भी कहूँ तो यानी कि अगर m क्रॉस m इसका अगर एक ऑर्डर है तो m n, यानी कि दोनों का मल्टीपल जो होता है उसके एलिमेंट होते हैं। तो इस केस में देखें तो 3 क्रॉस, चूँकि 3 क्रॉस 4 का इसका ऑर्डर था, तो यानी कि 12 इसके एलिमेंट होंगे। यानी देखो 4 और 3 बार यानी कि 12। तो यही ओवरऑल मीनिंग है इसका। तो हमारे पास m क्रॉस n है, तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, दैट इज 12। क्योंकि कभी भी अगर m क्रॉस n ऑर्डर है तो इसके एलिमेंट हो जाते हैं m n। समझ रहे हो? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेकेंड थिंग है कि देखो अब मेरे पास है कि A13 एलिमेंट को मेरे को लिखना है। A13 का मतलब क्या, अगर मैं कहूँ कि A11, इसका मतलब है कि पहला रो का पहला कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही क्या कहलाता है, ये वाला पॉइंट है। जनरली मैं कहता हूँ कि अगर AIJ कह रहा हूँ तो इसका मतलब ith रो का और जेथ कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, IIJ वाला है। तो इस केस में मेरे पास है, देखो A13 है यानी कि पहला रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर क्या बना, इंटरसेक्शन पॉइंट 19। तो इस केस में A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि A13 बन जाएगा 19। सिमिलरली A21 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो का पहला कॉलम यानी कि 35। A21 था ना, हाँ, तो A21 बन जाएगा 35। देन उसके बाद है A33 यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम यानी -5, यानी कि A33 बराबर -5। सेकंड मेरे पास है A24 यानी कि, अब मैं चेंज कर लेता हूँ ये वाला, देखो अब बन जाएगा A क्या बना, A24 ना, यानी कि दूसरा रो का चौथा कॉलम यानी कि 12वां। क्या था 24 यानी कि 12, और लास्ट वाला था A23 यानी कि दूसरा रो का तीसरा कॉलम यानी कि A23 कहूँ तो ये बन जाएगा 5/2। ओके, और अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट हैं तो उसका कितना ऑर्डर हमारे पास पॉसिबल होंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है एक मैट्रिक्स जिसके 24 एलिमेंट हैं, तो इसके पॉसिबल कितनी हमारे पास ऑर्डर होंगे। देखो शुरुआत हम छोटे से करेंगे। अगर उसके पास 1 रो होगी, 24 कॉलम हो सकते हैं, हो सकता है। दूसरा 24 रो हो और 1 कॉलम हो, ये भी हो सकता है। अब दूसरे से 2 रो 12 कॉलम, या 12 रो 2 कॉलम। और सेकंड हो सकता है 3 रो 8 कॉलम, या 8 रो 3 कॉलम। और फिर 3 हो गया 4 रो 6 का, या 6 और 4 का। तो ओवरऑल कितनी बनी, इसके बाद तो नहीं हो सकता तुम कहोगे 8 वाला आ गया, 12 वाला आ गया, 24 वाला आ गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, 4 ये हैं और 4 ये हैं। तो ओवरऑल कितने तरीके हैं, 8 तरीके हैं जहाँ से हम ऑर्डर बना सकते हैं। दूसरा कहता है कि अगर यहाँ पर 24 की जगह 13 हो। अब देखो अगर मेरे पास 13 एलिमेंट होते, कहाँ पे लिखूँ, हाँ, अगर मेरे पास 13 एलिमेंट होते तो मेरे पास कितने तरीके, एक शुरू से छोटा 13 होते 1 रो, और दूसरा 13 रो और 1 कॉलम। तो दोनों केसों में हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। अब मैंने पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब चूँकि वीडियो लंबी बन रही है तो समय के अभाव के कारण मैं अभी 2 ही कर पा रहा हूँ।
अब अगली वीडियो में तीसरा और चौथा हम करेंगे, तब तक के लिए कृपया करके इन दोनों को HW में करने का कोशिश ज़रूर करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। नहीं आ बन रहा कोई बात नहीं, नेट में मत देखना, ना ही सॉल्यूशन देखो, कोशिश करो मैं खुद बना सकूँ, समझो कि मैं क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। देन उसके बाद नहीं बन रहा, हम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। पर यार अगर साथ में, मैं भी खुद ही अभी पढ़ रहा हूँ ना यार, मैंने नहीं पढ़ा पहले, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो साथ में करेंगे, क्या है, साथ में सीखते हैं। मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे, और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी समझ में आए। मिलते हैं आपको, तब तक के लिए।